माँ सरस्वतीना चरणों में नमन। नमस्कार बच्चों। कक्षा 10 से विषय हिंदी गद्य 6 है कालिदास का प्राणी प्रेम, जिसके लेखक है मोहन राकेश और इसका साहित्य प्रकार है नाट्यांश। मोहन राकेश जी का एक नाटक है आषाढ़ का दिन। उस नाटक का एक अंश जिसे कालिदास का प्राणी प्रेम शीर्षक दिया गया है, इसलिए इसका साहित्य प्रकार नाट्यांश, नाट्य प्लस अंश। विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ के भाग 1 और भाग 2 ये दोनों वीडियो में हम मोहन राकेश जी का विस्तृत परिचय जान चुके हैं और कालिदास का प्राणी प्रेम इस नाट्यांश के जो पात्रों है उसका विस्तृत परिचय भी हमने देखा और थोड़े से पाठ का सार भी हम समझ चुके हैं। इसे संक्षिप्त में कहे तो नाटक के प्रारंभ में कालिदास जो है वह एक हिरण शावक को अपनी बाहों में लिए मल्लिका के घर आता है, क्योंकि हिरण का एक बच्चा बाण से घायल है और वह कालिदास के गोद में आ गिरता है। उसके शरीर से खून टपक रहा था। तब कालिदास उसे बाहों में भर लेते हैं और उसे लेकर मल्लिका के द्वार जाते हैं। मल्लिका घायल हिरण शावक को देखकर ताज्जुब हो उठती है और पूछती है कि यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया। तब कालिदास कहता है कि आजकल गांव में मैं नई आकृतियाँ, नया चेहरा देख रहा हूँ। राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं। लगता है यह इस कर्मचारियों के ही दुष्कृत्य है। और कालिदास मल्लिका को एक भाजन यानी बर्तन में दूध लाने के लिए कहता है। अब हम आगे देखें। कालिदास जब मल्लिका को हिरण शावक के लिए दूध लाने के लिए कहता है, तब मल्लिका कहती है, माँ ने दूध ओटा कर रखा है, देखती हूँ। ओटा कर यानी आग पर रखकर दूध को गाढ़ा करना, घट करना। चूल्हे के निकट रखे बर्तनों के पास जाकर देखने लगती है। मल्लिका चूल्हे के पास जाती है और पास जो भी बर्तन पड़े थे उसमें देखती है और कहती है, अभी अभी 2-3 राजकर्मचारियों को हमने घोड़े पर जाते देखा है। माँ कहती है कि जब भी ये लोग आते हैं कोई ना कोई अनिष्ट होता है। अनिष्ट यानी बुरा। वर्षा के रोमांच के बाद मुझे यह सब बहुत विचित्र लगा। मल्लिका कालिदास को कहती है कि मैंने भी 2-3 राजकर्मचारियों को घोड़े पर जाते देखा और माँ हमेशा कहती है कि ये राजकर्मचारियों जब भी आते हैं कोई ना कोई बुरा होता है। दूध का बर्तन उठाकर दूध खुले बर्तन में उडेलने लगती है। मल्लिका जो है वह दूध का बर्तन लाती है और खुले बर्तन में दूध को उडेलने लगती है। उडेलने यानी एक बर्तन में से दूसरे बर्तन में डालना, दूध को ठंडा करने के लिए। और कहती है कि माँ आज बहुत रुष्ट है। कालिदास हरिण शावक को बाहों से झुलाने लगता है। कालिदास हिरण के बच्चे को बाहों में लेकर झुलाता है। मल्लिका जब दूध लेकर आती है तो कालिदास कहते हैं कि दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो। तब दूध का जो बर्तन है वह कालिदास अपने हाथ में ले लेता है और मल्लिका
हिरण शावक को बाहों में लेकर उसका मुंह दूध के निकट ले जाती है। कालिदास भाजन को और निकट कर देता है हिरण शावक को दूध पिलाने के लिए, पर हिरण शावक ही जो दूध नहीं पीता। तब कालिदास फिर से बालक की तरह हिरण शावक के साथ बात करने लगते हैं कि हम दूध नहीं पिएंगे, नहीं, हम ऐसा हठ नहीं करेंगे, हम दूध अवश्य पिएंगे। कालिदास हिरण शावक को कहते हैं कि हमें दूध अवश्य पीना है, ऐसा हठ नहीं करना चाहिए। इसी वक्त राजपुरुष दंतुल, ये दंतुल जो है वह गांव का पुरुष है और इसके बाण से ये हिरण शावक घायल हुआ था। तो ये राजपुरुष दंतुल ड्योढ़ी से आकर ड्योढ़ी यानी द्वार, तो ये राजपुरुष दंतुल है जो वह आकर रुक जाता है और क्षण भर वह उन्हें देखता रहता है। कालिदास हरिण को मुंह से दूध पिला देता है। क्षण भर के लिए ये दृश्य वह देखता है कि मल्लिका की बाहों में हरिण शावक है और कालिदास उसे दूध पिला रहा है और बच्चे को कहता है ऐसे 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 दूध पियो है। दंतुल थोड़ा सा निकट आता है और दंतुल कहता है कि दूध पिलाकर इसके कोमल मांस को और कोमल कर देना चाहते हो, कि इसके मांस को तुम और कोमल कर देना चाहते हो। कोमल तो है ही, पर ज़्यादा कोमल कर देना चाहते हो, ऐसा पूछते हैं। तब दंतुल को देखकर कालिदास और मल्लिका चौंक जाते हैं, चौंक उठते हैं और उसे देखते हैं। और मल्लिका जो है वह हरिण शावक को लिए थोड़ा पीछे हट जाती है और कालिदास दूध का जो बर्तन है, दूध का जो भाजन है, वह आसन पर रख देता है। तो इस तरह कालिदास हरिण शावक को पुचकारते हैं, उसे सांत्वना देते हैं और उसे दूध पिलाते हैं। इसी समय राजपुरुष दंतुल घर में प्रवेश करता है और अपने बाण से घायल हिरण शावक की मांग करता है। तो इसके आगे का पाठ का जो सार है वह हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको यह याद रखना है कि कालिदास ने हरिण शावक को क्या पिलाया, तो दूध। मल्लिका की माँ के अनुसार कर्मचारियों के आने पर क्या होता है, तो अनिष्ट होता है। और हिरण शावक को किसने बाण मारा था, तो दंतुल ने। अंबिका किसकी माँ थी, मल्लिका की। और कालिदास ने हिरण शावक के शरीर पर किसका लेप लगाया, तो ध्रुत का।